गजा एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा, लेकिन इसके सीने में दर्द की एक पूरी तारीख छुपी है। ये जमीन फलस्तीन का हिस्सा है, जहां मस्जिद अक्सा है, जो इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मुकाम है। 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों को इस जमीन का वादा दिया और उस दिन से ये जमीन जलने लगी। 1948 में जब इसराइल बना तो हजारों फलस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। आज गजा एक ओपन एयर जेल बन चुकी है, जहां लाखों लोग एक छोटी सी जगह में बंद हैं। न आजादी, न बिजली, न पानी, न दवा। हर कुछ इसराइल के कंट्रोल में है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, माएँ बेचैन हैं, हर रोज बॉम्ब गिरता है, हर रोज चीख उठती है। इसराइली अटैक में बहुत से लोग शहीद हुए, जिनमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। क्या आपने कभी देखा है एक माँ को जब उसका लाल उसकी बाहों में शहीद हो जाए? लेकिन गजा में ये मंजर हर रोज होता है। गजा के लोग सिर्फ जिंदा नहीं, वो सब्र और ईमान की मिसाल हैं। उनके पास बॉम्ब नहीं, लेकिन उनका जज्बा हर बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर है। मस्जिद अक्सा ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इस्लाम का पहला किबला है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के शुरुआती दिनों में मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। यहाँ से आपने मेराज का सफर शुरू किया, जहाँ सारे अंबिया ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये मस्जिद एक रूहानी मरकज है, जहाँ से इस्लाम का पैगाम आसमान तक गया। आज वही मुकाम जहाँ से इस्लाम की रोशनी फैली, वो आग में जल रहा है। ये सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं, ये हर मुसलमान का इम्तिहान है। मस्जिद अक्सा इस्लाम का पहला किबला, नबी के मेराज का मुकाम, जहाँ हजरत उमर ने अमन का परचम लहराया। आज वही जगह फिर से जुल्म की जंजीरों में जकड़ चुकी है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो बैतुल मुकद्दस का मुहाफिज बने। अगर हाथ नहीं उठा सकता तो आवाज तो उठा सकता है। अगर आवाज नहीं उठा सकता तो कम से कम दुआ तो कर सकता है। गजा फलस्तीन का हिस्सा है, एक जमीन जो हजारों सालों से पैगंबरों की कदमगाह रही। यहाँ से नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। यही वो जमीन है जहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी और जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को तामीर किया। लेकिन 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए ब्रिटिश ने कैसी चिंगारी लगाई, जिसका आज तक शिकार हो रहा है गजा। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद फलस्तीन के लोगों से उनका वतन छीन लिया गया। उनका घर, उनका कब्रिस्तान, उनकी मस्जिद, उनसे सब कुछ छीन ली गई। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुकद्दस तरीन मुकाम है। ये मस्जिद फलस्तीन के शहर यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें कसीर तादाद में नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद अक्सा इस्लाम की सबसे खास तारीखी यादगारों में से एक है। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को अपनी जिंदगी में 3 अहम मसाजिद की जियारत करने का हुक्म दिया, जिनमें मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। इन तीनों मसाजिद में से किसी एक में भी नमाज पढ़ने का सवाब किसी और जगह की नमाज से 500 गुना ज्यादा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह के साथ 16 या 17 महीने तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। फिर अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया कि अपना मुंह काबा की तरफ फेर लो। हजरत सैयदिना अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब सुलेमान बिन दाऊद बैतुल मुकद्दस की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। या अल्लाह, मेरे फैसले तेरे फैसले के मुताबिक दुरुस्त हो। या अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत ना मिले। या अल्लाह, जो आदमी इस मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आए, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे वो उस दिन गुनाहों से पाक था जब उसकी माँ ने उसे जना था। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सुलेमान की पहली 2 दुआएं कबूल फरमाई। मुझे उम्मीद है कि उनकी तीसरी दुआ भी कबूल कर ली गई होगी। आज अगर देखा जाए तो यहूद मुसलमानों को मार रहे हैं, मसाइब मुजालिम के पहाड़ ढा रहे हैं। मजलूम मुसलमानों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती की जा रही है। निहत्ते फलस्तीनियों को हर सहूलत से महरूम करके उनकी जिंदगी अजीरन बनाई जा रही है।
आज इस्राएली जुल्म जारी है और अमेरिका इस जुल्म में इसराइल का न सिर्फ हमायती है बल्कि वो मुसलमानों की इस नस्ल कशी का सबसे बड़ा मुजरिम भी है। इन दिनों भी फलस्तीन में जो हो रहा है अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। अमेरिका न सिर्फ इसराइल की हमायत कर रहा है बल्कि हर तरह से मदद भी कर रहा है। अमली तौर पर फलस्तीनियों की हमायत या उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया जा रहा और वो वक्त के फिरौन इसराइल ने फलस्तीनी शहर गजा को खंडर बना चुका है।